बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कुरान फ़ॉर रमज़ान की इस सीरीज़ में मैं आज की नशिस्त में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम कुरान मजीद के जिस हिस्से का मुताला करेंगे ये सूरह ज़ारियात है और इसकी आयत 15 से 19 तक की जो हिस्सा है इसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सूरह ज़ारियात जो है ये कुरान मजीद की 51 नंबर सूरा है और ये एक मक्की सूरा है और मक्की अहकाम के हवाले से मक्की ज़माना जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके हवाले से हम ये जानते हैं कि वहाँ ज़्यादातर जो मुखातिबीन थे वो मुशरिकीन अरब थे, वो आइडोलेटर्स ऑफ अरेबिया थे, जिनका वतीरा ये था कि वो जानते बूझते हुए शिरक करते थे। ये सूरा जिस मौजू से शुरू होती है, जिस टॉपिक से इसका आगाज़ होता है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो मुशरिकीन हैं वो अगर जानते बूझते अपने पैगंबर को यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुटलाएंगे तो आखिरत में उनका क्या अंजाम होगा। इससे ये सूरा शुरू होती है और साथ ही फिर इस सूरा के अंदर ये तफसील आती है कि वो लोग कि जो पैगंबर पर की तस्दीक करेंगे, पैगंबर को सच्चा पैगंबर मानेंगे और उस पैगंबर की पैरवी करेंगे तो उनका आखिरत में क्या अंजाम होगा। तो ये हिस्सा ख़वातीन हज़रात जो हम आज पढ़ रहे हैं ये दरअसल उसी उखरवी अंजाम के हवाले से जो अहले ईमान को दरपेश होगा उसकी तफसील बयान करता है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है कि इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व उयून आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। बेशक परहेज़गार जो हैं वो बागों और चश्मों में होंगे, पार से होंगे, और यानी ये जो बताया गया है कि वो अल्लाह ताला से वो चीज़ें पा रहे होंगे जो कुछ उनके रब ने उनको बख्शा है, यानी चश्मों में और बागों में होंगे। ये ज़ाहिर है कि अरबों के यहाँ जो एक आला तरीन बाग का तसव्वुर हो सकता था, कुरान मजीद ने उसी को सामने रख के ये बताया कि देखिए उखरवी तौर पे जिस चीज़ को आप इस वक्त सोच रहे हैं वो आपको मैसर होगी। ये एक अहम बात है जो कुरान मजीद के हवाले से हम इसको समझनी चाहिए कि देखिए कुरान मजीद के जो अव्वलीन मुखातिब हैं उनकी रियायत करके बहुत सारी बातें की जाती हैं। यानी पैगाम तो अल्लाह ताला की इस किताब का इटर्नल है, हमेशा हमेशा के लिए हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुखातिबीन के लिहाज से बयान की जाती हैं और फिर जो बाद के लोग होते हैं या बाद के मुखातिबीन होते हैं वो उसके लिहाज से अक्स कर लेते हैं। तो अरबों के लिए अगर उनको ये समझाना और बताना हो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा दिलपसंद ऐश क्या होगा, आला तरीन जो एक रिज़ॉर्ट है वो क्या होगी, तो कुरान मजीद जब भी जन्नत की तस्वीर पेश करता है तो वो अरबों के लिहाज से पेश करता है। अरब जिनको बहुत ऐसी जगह समझते थे कि जिसके बारे में उनके यहाँ एक ये ड्रीम एक लिहाज से, जैसे आप आजकल की इस्तिलाह में कह सकते हैं कि एक कोई ड्रीम वेकेशन अगर आपने कहीं करनी हो तो अरबों की जो एक पसंदीदा जगह थी वो ये कि ऐसे बाग हों, खजूर के बाग हों, अंगूर के बाग हों, उसमें चश्मे हों। खजूर और अंगूर के जो यानी खजूर के जो बाग हैं वो बिल्कुल सिर्फ बॉर्डर्स पे हों और अंगूर के जो बाग हैं वो बिल्कुल वस्त में हों, दरमियान में और फल लगे हुए हों। ये अरबों के यहाँ एक बहुत गैर मामूली बाग की तस्वीर होती थी। इसी को कुरान मजीद ने और जगह पे नुमायाँ किया है और यहाँ पे भी यही कहा है इजमालन कि जो अहले ईमान हैं वो चश्मों में होंगे और बागों में होंगे और आखिज़ीना मा आताहुम रब्बुहुम, जो कुछ भी उनका रब उनको दे रहा होगा उसको बखुशी ले रहे होंगे। यानी ये इस चीज़ का बयान है कि अल्लाह ताला जो हैं वो वहाँ देने वाले हैं और ये जो देने वाले हैं ये ज़ाहिर है कि अपनी इनायत से देने वाले हैं। बंदा जो कुछ रिज़र्व करता है उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला उसको फ़राहम करने वाले हैं, उसको देने वाले हैं। और अल्लाह की इन इनायात को जब वो अहले ईमान वहाँ पाएंगे तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करेंगे और ये महसूस करेंगे कि उनका रब जो है वो उनकी मेज़बानी कर रहा है, उनका रब जो है वो उन वादों को पूरा कर रहा है कि जो वादे दुनिया में उनसे किए गए थे कि ये और ये आपको उखरवी अंजाम मिलेगा। देखिए उसके बाद ये बताया गया कि इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, यानी इससे पहले यानी दुनिया की अब बात बयान हो रही है कि दुनिया में ये जो लोग हैं ये खूबकार थे। खूबकार का क्या मतलब है? हर चीज़ को अच्छे तरीके से सरअंजाम देने वाले, यानी हर चीज़ के बारे में उनका रवैया ये नहीं था, यानी जो ज़िम्मेदारियाँ उनको अदा की गई, जो उनकी ऑब्लिगेशंस थी, जो उनके ज़िम्मे कामों के अलावा अगर कोई ऐसे काम थे जो उन्होंने अपनी पसंद से किए तो ये जिसे कहते हैं ना कि काम को महज करने के लिए नहीं किए बल्कि उम्दगी से काम किया। अगर अल्लाह ताला की राह में ख़र्चा
तो उसके अंदर उम्दगी का दर्जा पाया। अगर अल्लाह ताला के यहाँ नमाज़ पढ़ी तो उसी खुशू और खुजू के साथ और एक बहुत आला तरीके से। अगर अल्लाह ताला के हवाले से किसी के साथ कोई अच्छा सलूक किया, उसको भी इसी तरह से किया कि गोया के अहले ईमान जो हैं वो अपनी तरफ से ये देख रहे हैं कि मैं बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकता हूँ। तो मोहसिन का मतलब यही है कि जो खूबकार हैं, जो बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपनी की बात को कर सकते हैं और अपनी आमाल के अंदर वो किसी दूसरे दर्जे पे फायज नहीं रहते। यानी ज़ाहिर है कि इंसान जब बहुत सारे काम करता है तो एक उसके करने का तरीका ही होता है कि यू डू इट टू द बेस्ट पॉसिबल मीन्स, और एक ही होता है कि चलें आपने एक काम को निभा दिया। तो अहले ईमान की सिर्फ बयान हो रही है कि वो सिर्फ निभाते नहीं हैं एक काम की, बस जैसे कहते हैं ना कि चुद्दा नहीं उतारते, जिम्मेदारी नहीं अपने ऊपर से हटा देते, बल्कि इतनी उम्दा तरीके से वो मामला करते हैं कि जिसके नतीजे में ये महसूस होता है कि वो हर चीज़ को एक अपना मसला बनाए हुए हैं। वो परफेक्शनिस्ट्स हैं। तो देखिए जैसे हम दुनिया में अपनी दुनियावी मामलात में बहुत सारे चीज़ों में हम परफेक्शनिस्ट होते हैं, हम चाहते हैं कि कोई कमी और कोताही ना हो। बिल्कुल ऐसे ही ये कहा गया कि जो उनकी दीनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अहले ईमान उनके अंदर भी परफेक्शनिस्ट हैं। उनके अंदर भी उनकी ये ख्वाहिश होती है कि कोई उनके तरफ से कमी ना रह जाए, बल्कि खूबकार जिसे कहते हैं ना कि एक चीज़ को बहुत आला तरीके से सर अंजाम देना। उसके बाद देखिए एक और चीज़ जो है बयान की गई कि कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, यानी रातों को वो कम ही सोते हैं, वबिल असहार हम यस्तगफिरून, और सुबह के वक्त मग़फ़िरत तलब करते हैं। यानी ये अहले ईमान की जो खुसूसियत है कि वो दिन में अपने मामलात में, अपने मशगूलात में, हर चीज़ में एक खूबकारी का रवैया इख्तियार करते हैं, एक आला दर्जे की जो का तरीका होता है वो इख्तियार करते हैं। और रात में भी वो फिर ऐसा नहीं है कि गफलत की नींद सो जाते हैं, बल्कि रात के पिछले पहर उनको उठने की तौफीक होती है। ये वो पहर है ख़वातीन हज़रात जिसको हम तहज्जुद का पहर कहते हैं या तहज्जुद की नमाज का वक्त कहते हैं। वो अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, अल्लाह ताला के जो नेक लोग हैं, जिनका उखरवी तौर पे ये अंजाम बयान हो रहा है कि वो बागों में होंगे और खुदावंद ताला जो है उनकी मेज़बानी कर रहे होंगे, उनका दुनियावी रवैया ये था कि वो गफलत की नींद नहीं सोते थे, बल्कि उनकी रात को आँख खुल जाती थी और वो अल्लाह ताला की इनायात पे उसका शुक्र करते थे, अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार करते थे और अपने रब से जुड़ते थे। ख़वातीन हज़रात की जो रात की नमाज़ है, ख़ास तौर से जो तहज्जुद की नमाज़ है, ये इंसान की अखलाकी बालीदगी, मॉरल डेवलपमेंट के हवाले से एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। रात की तन्हाई में पढ़ी जाती है, इसमें ज़रा सी भी कोई रियाकारी का तस्वुर नहीं हो सकता। आप बिल्कुल अलग वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उस नमाज के लिए एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है। आजकल तो हम रमज़ान के दौर से गुज़र रहे हैं, कि महीने से गुज़र रहे हैं, उसमें ये नमाज आपको आप से आप मैसर होती है। यानी आप अगर सहरी के वक्त जब सहरी से पहले अगर आप वितर अदा कर लें या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, तो ये एक इज़ समथिंग दैट इज़ अवेलेबल टू यू, क्योंकि आप उस टाइम पे उठ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा बोनस है जो हमें रमज़ान में ख़ास तौर से कोशिश करनी चाहिए कि हम हासिल करें। लेकिन अदर दैन रमज़ान भी ये कोशिश करनी चाहिए ख़वातीन हज़रात के चलें हफ़्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा एहतमाम करके फ़जर की टाइम से पहले उठा जाए, क्योंकि वो एफ़र्ट करके जो उठना है वो खुदावंद ताला को बहुत महबूब है। यानी सबसे ज़्यादा उस पहर आपकी नींद का ज़ोर होता है। यानी आपको अगर कॉल ऑफ नेचर भी हो तब भी यू ट्राई टू अवॉइड इट, इतनी आपको गहरी नींद होती है ना ऐसे। तो इस यानी आम दिनों में यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड योर कॉल ऑफ नेचर। अगर आपको ग़ुस्लखाने जाने की हाजत है तो आप जाते हैं, लेकिन ये रात का पहर होता है कि इंसान जब थका हुआ होता है, गहरी नींद सोया होता है, तो अगर उसको जाग आ भी जाती है तो वो कहता है यार मैं इसको डिफ़र करूँ, मैं ज़रा और देर कर लूँ, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसके बारे में बहुत सारे आरिफीन कहते हैं कि गालिबन शैतान भी सो रहा होता है और अल्लाह ताला की जो इनायात हैं वो आपकी तरफ मुतवज्जे होती हैं। लेकिन इंसान चूँकि उस वक्त सो रहा होता है तो वो भी उन इनायात से फिर कोई वाफिर हिस्सा नहीं पा सकता। सो खुदावंद ताला ये चाहते हैं कि हम रात के वक्त जब उठें तो हमारे अंदर ये एक ख्वाहिश पैदा हो कि हम अपने रब से जुड़ें। ये जहन में रखिएगा ख़वातीन हज़रात कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी दौलत है, एक अहले ईमान के लिए सबसे बड़ी नेमत है, वो ये है कि हम खुदा के साथ कितना मज़बूत ताल्लुक़ रखते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ आवर गॉड कनेक्शन। तो अगर आप अपने गॉड कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप अपने रब के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ये रात का जो पहर है जिसमें आप उठते हैं, ये आप मेडिटेट करते हैं, आप सेल्फ़ एवेल्यूएशन के प्रोसेस से गुज़रते हैं। इंसान जब अकेले में होता है, जब वो गौर व फ़िक्र करता है, तो वो ये कोशिश करता है जानने की कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं, मेरे से क्या कोताहियाँ हो रही हैं,
और मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ, मैं कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ। तो उसके लिए रिफ़्लेक्शन का ये टाइम है, तहज्जुद के लिए, इसीलिए इसकी बहुत फ़जीलत है। कुरान मजीद से इसकी फ़जीलत वाज़ेह होती है। रवायात में ये आता है कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको हमें बताते हैं कि वो ख़ास वक्त होता है कि अल्लाह ताला बेताब होते हैं कि कोई बंदा उठे और उनसे मांगे और वो उसको अता करें, और मग़फ़िरत मांगे और उसको बख्श दें। तो ये ऐसे है कि जैसे कोई मुनादी जो है ये निदा आपको दे रहा है कि उठो और बेदार हो, कौन है जो मुझसे कोई मांगे तो मैं उसको अता करूँ, कौन है जो बख्शिश तलब करे तो मैं उसको बख्शिश करूँ या उसको बख्श दूँ। तो ये वो ख़ास मौका है ख़वातीन हज़रात के अपनी स्पिरिचुअल फ़िटनेस के लिए। जैसे हम फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा हमें परवाह होती है, हम सब फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से ऑल ऑफ़ अस आर वेरी सेंसिटिव, बिल्कुल ऐसे ही एक हमारी स्पिरिचुअल फ़िटनेस है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। वो स्पिरिचुअल फ़िटनेस इसी गॉड कनेक्शन से पैदा होती है। इसके नतीजे में आपके अंदर अच्छाई की तरफ जो रुझान है वो बढ़ जाता है। इसके नतीजे में आपको ये महसूस होता है कि जब अच्छाई और बुराई के दरमियान आपको इंतखाब करने का नौबत आ रही है, जो हर वक्त आपको फ़ैसला करना होता है, नहीं एवरी सेकंड और थर्ड डे, यानी बल्कि ये भी एक मुबालगा है, मे बी एवरी सेकंड और थर्ड मिनट यू आर एक्चुअली डिसाइडिंग समथिंग आइदर गुड और बैड। यानी आप जैसे या गलत फ़ैसला कर रहे होते हैं, यानी गलत से मुराद ये कि आप बुराई की तरफ फिसल रहे होते हैं और या अच्छाई की तरफ। तो आपका गॉड कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छाई की तरफ आने का इम्कान बढ़ जाएगा। इस वजह से ये जो रात की नमाज है ये एक आपको बोल्स्टर करती है, आपको स्ट्रेंथन, ये एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग है ये जो आपको फराहम करती है। उसके बाद देखिए ये फरमाया कि वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, ये बताया कि इनके मालों में साइल और महरूम का हक है। देखिए इसमें जो बातें हमें बयान की गई हैं वो उनमें से चंद तो बिल्कुल वाज़े हैं। पहली बात तो देखिए ये कहा गया, ये मक्की सूरा है, हमारे आम तौर से ये तसव्वुर किया जाता है कि जैसे ज़कात जो है वो मदीने में फ़र्ज़ हुई, नहीं, ज़कात हो या नमाज हो, ये सारी इबादात जो हैं ये पिछले अम्बिया से चली आ रही हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इनकी तजदीद की है और बाज़ चीज़ों की इस्लाह की है, वरना ना नमाज है, ना ज़कात, ना रोज़ा, ना हज, ना कुर्बानी कोई एक नई इबादत है। ये हज़रत इब्राहीम बल्कि उनसे भी पहले से ये इबादतें चली आ रही हैं। इसी वजह से इनको दीन इब्राहीमी कहा जाता है, इसी वजह से इनको मिल्लत इब्राहीम कहा जाता है। सो कुरान मजीद में इन इबादतों के बारे में ये तसव्वुर ठीक नहीं होगा कि हम ये जानें या ये राय कायम करें कि शायद पहली मरतबा ये इबादतें इस मौके पर हमें फ़र्ज़ की गई हैं। नहीं, ये तो एक मक्की सूरा है, इस मक्की सूरा से ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि नहीं, ये ज़कात या क्योंकि लफ्ज़ जो ये हैं वो ये हैं कि इनके मालों में साइल और महरूम का हक़ है। एक हक़ का मतलब ये है कि एक ऑब्लिगेटरी पार्ट, एक मैंडेटरी पार्ट है कि जो साइल और महरूम को वो देते हैं, जो मांगने वाले को और जो डिप्राइव्ड है उसको वो देते हैं। ये पूरी बात हमें बता रही है कि हमारा जो माल है, हमारे पास जो भी अल्लाह ताला के लिए दिया हुआ, अल्लाह ताला का जो आपके लिए अमानत है, उसमें हम कितने हसास हैं। हमें अपने इस माल में ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में जिसमें अक्सर लोग ज़कात अदा करते हैं, ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़कात को सही कैलकुलेट करें और ज़कात जो कैलकुलेशन करके हम रमज़ान के महीने में इसको अदा करें। वैसे तो ज़ाहिर है किसी भी महीने अदा की जा सकती है, लेकिन चूँकि रमज़ान के महीने में हर नेकी का अजर कहीं गुना हो जाता है, इस वजह से ये प्रेफर किया जाता है कि रमज़ान ही में ज़कात दी जाए। बचत पे जो ज़कात है वो साल में एक दफ़ा दी जाती है और ऑब्वियसली वो जो भी आपके पास एसेट्स हैं या जो भी आपके पास माल है, यानी जो कैश है या कैश इन हैंड या कैश इन बैंक, उसमें आप साल में एक दफ़ा 2.5% देते हैं। ये तो सेविंग्स की ज़कात है। इसी तरह से प्रोडक्शन की ज़कात भी होती है। ज़ाहिर ये एक पूरा अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ मकसूद ये बयान करना है कि ये अहले ईमान जो हैं, जहाँ रात की नमाज के बारे में बहुत हसास हैं, वहाँ जो उन पर माली हक़ आयद होता है, यानी ये खुदा का हक़ है जो हमारे माल पर आयद होता है कि वी हैव टू सेट असाइड a certain amount of money for the deprived। तो अहले ईमान इसके बारे में बहुत हसास हैं और इसके बारे में आगे बढ़ के ख़वातीन हज़रात बहुत सारी जो और कुरान मजीद में बातें बयान हुई हैं, उनमें से चंद एक तो बहुत ही अहम है और उनमें से ये एक बात बहुत अहम है कि जब अल्लाह की राह में आप खर्चते हैं तो कभी भी दूसरे को जिताएँ ना, नेवर इम्पोज इट एज अ फेवर। आप ये अगर जिताएंगे तो कुरान ये कहता है कि ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, आप अपने सदक़ात को और अपनी खैरात को बातिल ना कीजिए एहसान जिता के। तो अगर आपने, ये तो अल्लाह का हक़ है आप पे, ये तो एक लाजमी इन्फ़ाक़ है, लाजिम इन्फ़ाक़ है जिसको हम ज़कात कहते हैं। तो चाहे लाजिम इन्फ़ाक़ हो, चाहे ओवर एंड अबव आप कोई चैरिटी में दे रहे हो, कुरान मजीद ये कहता है कि कभी भी दूसरे को जिताओ ना। अगर तुम जिताओगे तो इससे आपकी जो नेकी है वो ज़ाया हो जाएगी।
इसी तरीके से अपनी इस नेकी के बारे में, अपनी ज़कात तो अव्वल तो ज़ाहिर है कि एक स्टेट की तरफ से एक टैक्स है जो इंसान पे आयद होता है, तो आप स्टेट को या रियासत को वो दें ताकि रियासत उससे उस कलेक्टिव सिस्टम को चला सके, जिसके नतीजे में एक वेलफेयर का निज़ाम वजूद में आए। तो चुनांचे इस वक्त जितनी भी चीज़ें पब्लिक सेक्टर में हो रही हैं, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो सारी उसी ज़कात मनी को जो कलेक्ट की जाती है फ्रॉम द सिटीजन्स, उसके ज़रिए से ये एक वेलफेयर का सिस्टम जो है वो बनाया जाए। चुनांचे जब गवर्नमेंट इसके बारे में ये राय कायम करती है कि आपको ये गवर्नमेंट को अदा करना है, तो उसका मकसद यही होता है कि उस कलेक्टिव कलेक्शन से जो भी हो रही है उससे ये जो एक पब्लिक वेलफेयर का सिस्टम है वो भी चलाया जाए, रियासत का सिस्टम भी चलाया जाए। और इसके बारे में हमें ये हसास होना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन हमें लाजमन करनी है। हम अक्सर औक़ात अंदाज़े से ज़कात दे रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा ऐन मुमकिन है कि हाँ आपका अंदाज़ा ठीक ही हो और आप ज़्यादा दे रहे हों, लेकिन हिकमत का तकाज़ा यही है कि ज़कात को एग्जैक्ट तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि अगर आप ज़्यादा भी दे रहे हैं तो कितना ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि जो आप ज़्यादा दे रहे हैं वो आइंदा साल एडजस्ट की जा सकती है और कुछ नहीं तो आपको तसल्ली हो जाती है कि मैं अल्लाह ताला की राह में ज़्यादा दे रहा हूँ। इस वजह से एडवाइजेबल ये है कि बजाय इसके कि आप एस्टिमेटेड ज़कात दें या आप कैलकुलेट करके ज़कात दें, इसका सिस्टम और जो कैलकुलेशन है बहुत आसान है और रमज़ान के महीने में अगर आप ये करते हैं तो ये एक बहुत उम्दा एक्सरसाइज है, एक उम्दा अमल है जिसको जो बहुत रिवॉर्डिंग होगा। ख़वातीन हज़रात, हमारा ये जो कुरान मजीद का ये लेसन है ये यहाँ पे मुकम्मल होता है। आपके सवालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज के एक सवाल ये है कि जी, द वन थिंग दैट हैज़ ऑलवेज बॉदर्ड मी इज़ दैट व्हेन पीपल hurt each other over little or big things, why is it so difficult to apologize and say I'm sorry? Is it their pride or ego? How should one deal with such persons? देखिए, इंसान तो एक कमज़ोर वजूद है, इंसान के साथ इंसान तज़ादात में भी जी रहा होता है, बहुत सारी गलतियाँ सरजद हो रही होती हैं और इसके अंदर मेरे ख़्याल है कि जो सबसे अच्छा रवैया होता है वो है सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी का। अपना हमें मुहासबा करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके अंदर ये कमी होती है कि अगर वो गलती कर दें तो अपोलोजाइज़ नहीं करते। तो जब कभी आपको ऐसे फ़र्द से साबका पेश आए और आप ये महसूस करें कि आप उसको की इस्लाह नहीं कर सकते, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ देयर फॉर यू टू गिव योर काउंसिल और योर सजेशन, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक के खैर खा होने के बावजूद उसको ये कम्युनिकेट भी कर सकें। तो इस तरह के मौके पे सबसे अच्छा रवैया ये होता है कि जब आप किसी की गलती देखें तो अपने आप पे रिफ़्लेक्ट करें और देखें कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि दूसरे की गलती मैं देख तो सकता हूँ लेकिन शायद इस वक्त मौका नहीं है कि मैं इसकी इस्लाह कर सकूँ। अपनी गलती मैं देख सकता हूँ और उसकी इस्लाह भी कर सकता हूँ। तो जिस गलती को आप दूसरे में देखें और उसकी इस्लाह की गुंजाइश और मौका हो वो तो बड़ी अच्छी बात है, उसकी एक प्लानिंग करें। अगर आपके कोई जानने वाले हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, तो ज़रूर अब एक प्लानिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता उनको कोशिश करें कि इनडायरेक्ट तरीके से हिकमत से आप निकाल लें। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि भाई आप इसमें बेबस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो वक्त होता है कि जिसमें इंसान फिर ये कहता है कि अच्छा जी, अब मुझे दूसरों की जो ख़ताएँ मैं देख रहा हूँ, लेट मी फ़र्स्ट रिफ़्लेक्ट ऑन माई ओन मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स। तो दूसरों की ख़ताओं से अपनी ख़ता की तरफ मुतवज्जि होइए। और नो बेटर अ मंथ दैन रमज़ान, जो एक सेल्फ एवेल्यूएशन का महीना है, इसमें अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन कीजिए और डिसरिगार्ड अदर पीपल, थिंक मोर ऑफ़ योर ओन सेल्फ, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। सवाल ये कि प्लीज़ सजेस्ट एनी बुक दैट एक्सप्लेन्स जूइश हिस्ट्री इन अ सिंपल वे सो दैट वी कैन रिलेट इट टू द कुरान। इसमें तो बहुत सारी किताबें हैं जी जूइश हिस्ट्री पे, कोई एक किताब नहीं है। हिस्ट्री ऑफ द जूइश पीपल्स के नाम से कई लोगों ने किताबें लिखी हैं और अगर आपके पास जूइश इंसाइक्लोपीडिया तक एक्सेस है तो आपको वो अदवार के लिहाज से मिल जाएगी। और कुछ नहीं तो आप जूइश हिस्ट्री को विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि विकिपीडिया की जो एंट्रीज़ होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और जो एक फ़र्स्ट रीडिंग के लिए, पहली रीडिंग के लिए आपको एक अच्छा एक ओवरव्यू दे देती हैं। और फिर उन्हीं एंट्रीज़ के नीचे आप देखेंगे ना बिब्लियोग्राफी होती है, यानी किताबियात होती है जिसमें उन्होंने बुक्स भी सजेस्ट की होती हैं। तो यू स्टार्ट ऑफ विद विकिपीडिया एंट्री एंड देन यू बाय द टाइम यू रीच द एंड ऑफ दैट एंट्री यू विल फाइंड सम ऑफ द बुक्स दैट दे विल रेफर यू टू, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें बल्कि एक मेरे जहन में और भी बात आई कि अगर आप जूइश हिस्ट्री को चाहते हैं इस एंगल से पढ़ना कि जहाँ जहाँ वो कुरान में ज़ेर बहस आई है, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी रिसोर्स है और वो ये है कि आपने शायद नाम सुना हो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का। ये एक इंडियन मुस्लिम स्कॉलर थे, पाकिस्तान भी बाद में आए। इन्होंने एक तफसीर लिखी है
कॉमेंट्री ऑफ द कुरान, उसमें उन्होंने जहाँ जहाँ कुरान मजीद को रेफ़र किया गया है बाइबल में या बाइबल से सिमिलर चीज़ें मौजूद हैं उसको उन्होंने रेफ़र कर दिया। तो उन्होंने तफसीर उर्दू में भी लिखी है, अंग्रेज़ी में भी लिखी है, और अंग्रेज़ी उनकी बहुत अच्छी है, अच्छी स्टैंडर्ड की ज़बान है, ये अवेलेबल है अक्सर जगहों से। सो 4 वॉल्यूम्स में वो है, और नीचे एनोटेशंस में उन्होंने ज़िक्र कर दिया है कि जहाँ जहाँ कुरान मजीद बाइबल को रेफ़र करता है या बाइबल से कोई सिमिलर बात कर रहा है, तो उन्होंने ना सिर्फ बाइबल को बल्कि उनका चूँकि मुताला बहुत वसी है, बहुत वेल रेड थे, तो उन्होंने जूइश हिस्ट्री से लेके बिब्लिकल हिस्ट्री से लेके जो मेजर किताबें उनके यहाँ लिखी गई हैं उनके भी हवाले दर्ज कर दिए हैं। तो इस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड कंपेनियन टू स्टडी द कुरान इन द बैकग्राउंड ऑफ द प्रीवियस स्क्रिप्चर्स। Some people criticize if you use the word खुदा for Allah ताला, is it correct? और saying खुद नहीं, देखिए ये तो अल्लाह का नाम है, जिस अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके जो भी नाम आपने रखे हुए हैं, जो अच्छे नाम सारे उसके हैं, तो आप उसको गॉड कहें, आप उसको खुदा कहें, आप अल्लाह कहें, सारे अल्लाह ही के नाम हैं। तो ये अल्लाह का नाम ज़ाहिर है कि अरबी ज़बान में है, वरना इससे पहले ज़ाहिर है कि हम जो दूसरे अम्बिया थे वो इब्रानी ज़बान में उनके लिए अल्लाह का नाम था, एलोहीम जैसे नाम है, या ईल जैसे घर को यानी ईल जो है वो अल्लाह ताला को कहते हैं, जैसे बेत-ईल का आपने नाम सुना होगा, हाउस ऑफ गॉड। तो इस वजह से ये तो इट डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग। ये जो भी लैंग्वेज में खुदा का जो नाम है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक सवाल है कि कैन यू प्लीज़ रिपीट द फार्मूला फॉर इशा टाइमिंग्स डिवाइडेड बिटवीन मगरिब एंड फजर इनटू हाफ। देखिए अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो कि आधी रात कब होगी, क्योंकि इशा का जो टाइम होता है वो आधी रात तक होता है, तो उसका सारा तरीका ये होता है कि सनराइज़ और सनसेट के टाइम को टोटल कर लें, क्योंकि आधी रात इज़ नॉट ऑलवेज 12 मिडनाइट, इट वेरीज थ्रू आउट द ईयर। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू टोटल अप द आवर्स बिटवीन सनराइज़ एंड सनसेट, ठीक है, उसको आप 2 से डिवाइड करें और सन सेट के टाइम में ऐड कर लें। जैसे आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त गुरूब आफ्ताब, लेट से आपका यानी सनसेट 8 बजे रात को होता है किसी इलाके में, और सनराइज़ जो है वो सुबह 4 बजे होता है, तो दरमियान में इसमें यानी सुबह 5 बजे चले हम इसको लगा लेते हैं, सुबह 5 बजे सनराइज़ है और रात 8 बजे सनसेट है, तो ये कितने हो गए, 9 घंटे हो गए। इसको आप 2 में स्प्लिट करें तो 4.5 रह गया। 4.5 को आप सनराइज़ के टाइम में ऐड करें, जो सनसेट के टाइम में ऐड करें, जो 8 बजे था, तो 4.5 को आपने ऐड किया तो 12.5 बन गए। तो 12.5 का मतलब है अब ये मिडनाइट टाइम है। तो सनराइज़ और सनसेट के टाइम को 2 से डिवाइड करें और जो आंसर आए उसको सनसेट के टाइम पे ऐड कर लें, तो ये एग्जैक्ट हाफ हो जाएगा, और इस हाफ तक आप इशा की नमाज़ पढ़ सकते हैं। वे कैन यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन खूबकार and a perfectionist regarding worldly affairs which usually becomes annoying from others for others। देखिए खूबकारी का ताल्लुक तो आपसे है, यानी जिस चीज़ में आपको कोई काम करना है उसमें आप खूबकार हो, दूसरों को तो आपने नहीं मजबूर करना ना। अनोइंग तो तब होता है कि जब दूसरों को भी आप कहें कि भाई तुम भी इसी तरह से काम करो। मसलन ये बात कि आपने ना सिर्फ ये कि जब कोई आपसे ज़्यादती करे तो आपने गुरेज करना है, बल्कि उसके जवाब में आपने अच्छा रवैया अख्तियार करना है और ज़्यादा अकोमोडेटिव होना है अपने नाक़िदीन को। तो ये तो असल में ऐसी चीज़ है कि इट्स नॉट गोइंग टू बॉदर द अदर पर्सन, इट्स गोइंग टू बी द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू लाइक इट, कि अगर आपने किसी की ज़्यादती के जवाब में अच्छाई की है और ज़्यादा अच्छाई की है, यानी अच्छाई में आप परफेक्शनिस्ट हो गए हैं, तो ये तो ज़ाहिर है दूसरे को बॉदर करने का बायस नहीं बन सकती। तो इस वजह से आप परफेक्शनिस्ट अगर हो रहे हैं और अपने कामों में परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं, तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी आई मीन एडवांटेजियस टू अदर पीपल। उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, अनलेस कि कोई आपके जहन में स्पेसिफिक एग्जांपल है। व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू प्रे तहज्जुद। देखिए तहज्जुद का वक्त जो हमें बताया गया, आप जब भी सो के उठते हैं आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। इशा की नमाज़ के बाद आप सो जाएं, अगर आपकी जल्दी भी आँख खुल जाए तो आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के लिए सोना रिकमेंडेड है, क्योंकि तहज्जुद का मतलब ही यही है कि यू ब्रेक अप योर स्लीप। लेकिन जैसे बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान जाग ही रहा होता है फजर की नमाज़ तक। आजकल हमारी माशरत ऐसी बन गई है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू स्टे अवेक टिल फजर टाइम, तो उसमें फिर चलें आप, इफ़ यू आर अवेक तो आप आधी रात की नमाज आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सो गए हैं तो फिर वो आधी रात की कैद नहीं है, सो के उठ के जब भी आपकी नींद टूटी है आप उठ के वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। I thought witr is tahajjud with isha prayer, so I stopped offering them with the isha prayer. I just offer 2 sunnat nafil and 4 farz. Is that okay? जी that is fine। ये
जो वितर की नमाज़ है आपने ठीक समझा, ये तहज्जुदी की नमाज़ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने ही में ये रियायत दे दी थी कि जो लोग तहज्जुद के टाइम पे नहीं उठ सकते या उनको ज़्यादा कुरान याद नहीं है, तो ये वितर ये इशा के साथ पढ़ लिया करें। तो इशा, ये जो वितर की नमाज़ है ये तहज्जुदी की नमाज़ है जो आम दिनों में आप इशा के साथ पढ़ते हैं। रमज़ान में चूँकि आप सहरी पे उठे हुए होते हैं बिलअमूम, तो ये रिकमेंडेड है कि उनको असल टाइम पे पढ़ा जाए जो कि तहज्जुद का टाइम है। आप समझ लें कि वितर का असल टाइम तहज्जुदी का टाइम है, लेकिन रायतन इसको कहा गया है कि आप इशा के साथ पढ़ लें। रमज़ान में चूँकि आप उठे हुए होते हैं तो आपके लिए सहूलत है, उसमें भी आप ज़ाहिर है अगर आप नहीं उठ रहे, आप बिल्कुल ऐन सहरी पे उठते हैं तो आप रात को पढ़ के अगर सोए हुए हैं तो ठीक है, आपकी तहज्जुद तो हो गई। लेकिन ये जहन में रखिए कि उसका असल वक्त वही है। और दूसरी बात ये भी जहन में रखिए कि तहज्जुद की नमाज़ ज़ाहिर है जो वितर नमाज है ये एक नफल नमाज है, यानी बहुत हाईली रिकमेंडेड नमाज है। ये विंडफॉल गेन्स इससे हो जाते हैं, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल इट्स मैग्निफिसेंस एंड ग्रैंडियर, ये अपनी नेचर में इट्स नॉट मैंडेटरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान से मालूम होता है कि ये फ़र्ज़ थी, उन पे 6 नमाज़ें फ़र्ज़ थी, लेकिन आम लोगों पे ये फ़र्ज़ नहीं है, ये बिल्कुल एक नफल चीज़ है। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड एज़ वेल। एक सवाल है जी कि इफ़ वी हैव ऑलरेडी paid zakat on our salary and we are left with a reasonable amount and full financial year passes, are we liable to pay zakat on the same amount again? जी हाँ, वो फिर आपको दोबारा ज़कात देनी होगी। उसकी वजह ये कि ये तो सेविंग्स पे ज़कात होगी ना, यानी अगर आपने सैलरी पे एट द टाइम ऑफ योर पे उस वक्त आपने डिडक्ट करवा ली थी, वो तो थी प्रोडक्शन की, लेकिन अब वो पैसा इस्तेमाल नहीं हुआ। आमतौर से इस्तेमाल हो जाता है, जब इस्तेमाल नहीं हुआ और आपकी ज़कात की डेट आ गई है, तो जब भी डेट आएगी अगर उसमें जो भी आपके पास बचत है, चाहे वो उसी सैलरी से हो, तो आप उस पर ज़कात देंगे। नमाज में लज्जत कैसे पैदा करें, ये तो ज़ाहिर है ये पूरा टॉपिक है। हमने चंद दिनों पहले इसको डिस्कस किया था। कुरान मजीद ने ये कहा था कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी नमाज जो है वो इफ़ेक्टिव हो, तो उस नमाज के अंदर खुशू पैदा किया जाए। खुशू का मतलब ये है कि ये एहसास पैदा किया जाए कि आप खुदा के आगे खड़े हैं, यानी आप इस पर ये तारी हो कि आप कोई एक रूटीन का काम नहीं कर रहे। होता ऐसा ही है ना कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ रूटीन। आप 5 वक्त खड़े हो गए तो आप मुतनब्बे होकर नहीं, अटेंटिव नहीं होते, बस आपने मुसल्ला उठाया, बस खड़े हो गए, नमाज़ पढ़ी, हत्ता कि नमाज के बाद याद आता है कि मैंने क्या पढ़ा था। बाद रकतें भूल जाती हैं। तो ये कुछ तो चीज़ें ज़ाहिर है इंसान की नसियान या फितरत हो जाती है कि यू आर फॉरगेटफुल, लेकिन जितना ज़्यादा कोशिश करें कि बिफोर यू स्टार्ट ऑफ द प्रेयर अपने आप को मुज्तमे करें, मेंटली अपने आप को अटेंटिव करें कि भाई आई एम नाउ गोइंग टू अपेयर बिफोर माई लॉर्ड, आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम। तो मुझे अपने आप को अटेंटिव रखना है। उसके लिए जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि आप जो कुछ नमाज़ें पढ़ रहे हैं उसका आपको तर्जुमा और मतलब आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप खुदा से क्या बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान कभी नहीं बटेगा, हमेशा ही बटेगा, अक्सर औकात बटेगा। तो इस वजह से अपनी नमाज के अंदर अगर आपने खुशू पैदा करना है तो नमाज का मतलब समझिए। नमाज के अंदर जो आप कुरान मजीद पढ़ते हैं जो सूरह फातिहा के बाद उसका मतलब भी समझिए और उसमें एडिशन करते रहिए वक्तन फ़वक्तन। आपके वो मुख्तलिफ़ सूरतें आहिस्ता आहिस्ता याद कीजिए उनके तर्जुमे के साथ, ताकि वो अटेंटिव हो। फिर आपको पता है कि जो नमाज के जो लाजिम अज़कार हैं, लाजिम का क्या मतलब है, जो मैंडेटरी हैं उनको आपको अरबी में पढ़ना ज़रूरी है। उसके अलावा जितना भी हिस्सा है वो अपनी ज़बान में पढ़ सकते हैं। जो वो मैंडेटरी हिस्से हैं वो क्या हैं, जब आपने अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करनी है और जब भी आप नीचे जाते हैं या सजदे में जाते हैं, जब भी आप अल्लाहु अकबर कहते हैं मुख्तलिफ मौक़े पे, तो एक वो चीज़ है जो मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ सूरह फातिहा मैंडेटरी है। तीसरी चीज़ सूरह फातिहा के बाद कुरान को मिलाना पढ़ना ये मैंडेटरी है। चौथी चीज़ समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना मैंडेटरी है। और पाँचवीं चीज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये 5 मैंडेटरी अटरेंसेस हैं जो आपने अरबी में कहनी है। इसके अलावा जितनी भी नमाज में और गोशे आते हैं उनको आप अपनी ज़बान में पढ़ सकते हैं। आप पूरी अत्तहियात को अपनी ज़बान में पढ़ सकते हैं। आप सजदे के टाइम पे, आप रुकू के जाने के टाइम पे जो भी आपने तस्बीहात पढ़नी है वो आप अपनी ज़बान में भी पढ़ सकते हैं, अरबी में भी पढ़ सकते हैं। और इसमें आप ज़ाहिर है आपके पास एक पूरा मौका है कि आप और ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करें, क्योंकि जो आपकी ज़बान होती है उसमें जब आप कोई गुफ्तगू करते हैं तो यू टेंड टू बी मोर अटेंटिव। तो जब नमाज़ शुरू करते हैं जिसमें आप सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं, आप वो ज़रूरी नहीं कि पढ़ना, वो एक लाजिम ज़िक्र नहीं है। आप कोई भी चीज़ उर्दू में पढ़ सकते हैं, कोई और दुआ मांग सकते हैं। तो ये जो मौक़े हैं, ये 5 मौक़े हैं जो मैंडेटरी हैं, जिनको अरबी में पढ़ना ज़रूरी है। इसके अलावा देयर इज़ दैट प्लेस एंड स्पेस जहाँ पे आप जो लैंग्वेज भी आप जिससे आप वाकिफ़ हैं, आप खुदा के साथ उससे ताल्लुक़ रख सकते हैं। तो इसके नतीजे में आपकी नमाज के अंदर एक
जैसे कहते हैं ना कि एक अटेंटिवनेस पैदा होगी, आपको महसूस होगा यू आर टॉकिंग टू गॉड एंड यूल फाइंड इट टू बी मोर प्रोडक्टिव। और जब आप सलाम फेर के दुनिया में दोबारा रूटीन में जाएंगे तो बड़ी देर तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। व्हाट इज़ तरावी, ये तो मैं देखें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तरावी तहज्जुदी की नमाज़ है। तहज्जुद की नमाज को रमज़ान में तरावी कह लिया जाता है। तरविया की ये जमा है, जब आप 4-4 रकतें पढ़ के जो दरमियान में बैठते हैं, वक्फ़ा देते हैं, उसको तरविया कहते हैं, उसकी जमा तरावी है। अदरवाइज़ इसमें और तहज्जुद में कोई फ़र्क नहीं है। और ये बेसिकली तहज्जुदी की नमाज़ है जो रमज़ान में लोग इशा के साथ पढ़ते हैं। वैसे तो हम सारा साल ही पढ़ते हैं, सारा साल जो आप वितर पढ़ रहे होते हैं वो तहज्जुदी की नमाज़ है, लेकिन रमज़ान में उसको आप एहतमाम के साथ ज़्यादा इशा के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको आप तरावी कह लेते हैं। If we pay zakat to government, we see that they spend public funds and zakat funds on their own luxurious lifestyle instead of helping people. They don't make hospitals and enhance education वगैरह। देखिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जो ज़कात कलेक्टिंग अथॉरिटी है उसको आप ज़कात दें। ये कुरान मजीद से ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़कात की कलेक्शन हैज़ टू बी डन बाय द स्टेट। अगर स्टेट एम्बेजलमेंट कर रही है, स्टेट अगर पब्लिक फ़ंड्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो आप ज़िम्मेदार इसके नहीं है। ये ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो गलत कर रहे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी तो ये है कि आपने स्टेट को चलाने के लिए जो भी चीज़ दरकार थी, पब्लिक फ़ंड्स आपने फराहम कर दिए, तो उसके बारे में मिस यूज़ इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि स्टेट मिस यूज़ कर रही है लिहाजा मैं उनको ज़कात ही ना दूँ। नहीं, ये तो है ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके असलाब अलग कीजिए। अपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी जो आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं, आपकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके ज़रिए से इस निज़ाम को ठीक कीजिए, इसकी इस्लाह कीजिए। लेकिन ये तो नहीं किया जा सकता ना कि जो जिस पैसे से उन्होंने निज़ाम चलाना है वो आप कहें जी कि वो तो मैं खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि ज़कात इज़ नॉट अ पुअर फंड that is generally thought of as a poor charity fund। नहीं, ज़कात इज़ बेसिकली अ टैक्स दैट यू गिव टू द गवर्नमेंट, जिसके नतीजे में वो जो टैक्स जमा होता है उससे चैरिटेबल कॉजेज़ को भी दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ को भी दिया जाता है। तो ये पूरी स्टेट को रन करने की मशीनरी है जो आपको देनी ही स्टेट को है। सवाल है जी कि खुदा को इंसान नहीं देख सकता, तो जो हज़रत मूसा ने देखा वो क्या था? नहीं, हज़रत मूसा ने तो खुदा को नहीं देखा। हज़रत मूसा ने तो ख्वाहिश का इजहार किया था कि अल्लाह ताला मुझे तू दिखा, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि लन तरानी, आप मुझे नहीं देख सकते। और अगर आप फ़लाँ पहाड़ पे, मैं एक तजल्ली जो है, एक बहुत ज़ोर से एक लाइटनिंग जो थी वो उन्होंने कोहे तूर पे उसको डाला और कहा कि भाई अगर तुम इसको देख सकते हो तो फिर शायद मुझे देख सको। ये तो खुदा को सिर्फ बताना था कि भाई आँखें आपका मेरा तहम्मुल नहीं कर सकती। ये जो फिज़िकल आइज़ हैं, they are not made of, they don't have the capability of seeing God। ये है, तो उसके बारे में हज़रत मूसा को समझाने के लिए कहा था कि भाई यू कैन नॉट सी मी। अगर आपकी आंखों में तो ये भी सलाहियत नहीं है कि एक लाइटनिंग का क्रैश हो और एक माउंटेन के ऊपर हो और वो इस तरह से रेज़ा हो जाए और आप उसको देखें। तो कुरान मजीद कहता है कि जब हज़रत मूसा ने डिमांड की और अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली एक पहाड़ पर डाली तो खर्रा मूसा साइक़ा, हज़रत मूसा जो थे वो बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर उनको जब होश आया तो उन्होंने कहा हाँ वाकई मैं तो इस तजल्ली को नहीं देख सका, तो मैं खुदा को क्या देख सकूँगा। तो ये खुदा को देखा नहीं उन्होंने, ये तो खुदा ने बताया है कि तुम मुझे देख नहीं सकते। हाउ शुड वी गिव ज़कात ऑन सेविंग सर्टिफिकेट्स? तो आप वही है जी, ये माल की ज़कात है। जब आपकी ज़कात की डेट आ गई है, जो सेविंग सर्टिफिकेट की जो हेड वैल्यू है उस पर आप 2.5% देंगे। अगर आपके 10 लाख के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप 25,000 रुपये जब आपकी ज़कात की डेट आएगी जो 2.5% बनता है वो आप देंगे। आर इशराक इन चाश्त नमाज वन एंड द सेम? यस, इशराक और चाश्त एक ही हैं। चाश्त जो अरबी का जो वर्ड है उसका मतलब है मिड डे, इसको आप ज़ुहा भी कहते हैं, तो उसी को ये भी कह लिया जाता है। क्या दावत दीन देना हर शख्स पर फ़र्ज़ है? नहीं, हर शख्स पर तो जो फ़र्ज़ है वो अपनी सलाहियत और अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के लिहाज से है। यानी दीन की दावत तो स्कॉलर्स पर की ज़िम्मेदारी है। असलन आम आदमी की ज़िम्मेदारी वो ये है कि वो अपने माहौल में अच्छाई से यहाँ मुराद है यूनिवर्सल अच्छाई की तलकीन करे और बुराई से मुराद है यूनिवर्सल ईवल, उसके बारे में कोशिश करे कि लोगों को मुतनब्बे करे कि ये ठीक नहीं है। तो आम आदमी की ज़िम्मेदारी तो अपने माहौल के अंदर ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं और ये यूनिवर्सल ईवल्स हैं उनके बारे में मुतनब्बे रहना है। लेकिन दीन को समझाना, दीन को पहुँचाना, इसकी असलन ज़िम्मेदारी वो दीन के स्कॉलर्स पे और उलमा पे आयद होती है। ये सवाल है जी कि मेरा दोस्त, मेरा हमसाया अगर ज़रूरी काम के लिए मुझसे मेरी गाड़ी मांगता है,
लेकिन मैं नहीं देना चाहता और बोलता हूँ, तब यहाँ मुझे भी बाहर जाना है कि क्या ये भी झूठ से ताबीर किया। देखिए, बेहतर तो यही होता है कि आप इस तरह के मौके पे जो थोड़ी सी तमहीद बांध के दूसरे को समझाएं कि भाई किसी वजह से आप नहीं देना चाहते, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी मजबूरी हो जाती है जब आप किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते, तो उस मौके पे कोई ऐसा उसलूब इख्तियार कीजिए जिसको हम तोरिया कहते हैं। तोरिया का मतलब ये होता है कि आप बात कह देते हैं, वो बात ठीक भी होती है, लेकिन उसका वो मतलब नहीं होता जो समझा जाता है। जैसे इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है जो हज़रत अबू बकर के साथ पेश आई, जब कुफ़ार जो थे वो ताक़ुब करते हुए पहुँच गए थे, बिल्कुल करीब आ गए थे, जब हज़रत अबू बकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर से पूछा किसी ने कि भाई तुम्हारे साथ कौन है, क्योंकि वो उनको नज़र नहीं आ रहे थे, वो ओट में थे। तो आपने जवाब दिया कि रजुलन यहदी लित्तरीक़, मेरे साथ एक ऐसा आदमी है जो रास्ता दिखाता है, गाइड है। अब ज़ाहिर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गाइड तो नहीं थे, लेकिन गाइड तो थे वो अल्लाह ताला की तरफ से। तो उन्होंने अल्फाज वो इस्तेमाल किए कि जो मौके की मुनासबत से सही भी थे, लेकिन उनका वो मतलब नहीं था जो उसने जो कन्वे किया गया। यानी जिनको बताया गया उनको तो ये था कि भाई ये तो मेरा गाइड है, लेकिन गाइड से मुराद रास्ते का गाइड नहीं है, बल्कि वो दूसरा गाइड है जो खुदा की तरफ से गाइड होता है। तो रजुलन यहदी लित्तरीक़, तो इस तरह के असालीब को तलाश करना चाहिए। कैन वी चेंज फ्यूचर विद दुआ? एंड मुमकिन है जी, हमें इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने दुआ ही पे मौकूफ़ लगता है रखी हुई हैं, तो अगर आप दुआ मांगेंगे तो वो चीज़ें मिलेंगी, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेंगी। इसलिए दुआ के बारे में ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान रखते हुए खुदा से मांगना है, और खुदा ने बहुत सारी चीज़ें मुकद्दर की होती हैं कि मांगेगा तो मैं दूंगा, नहीं मांगेगा तो नहीं दूंगा। तो इसका मतलब अगर आप मांगेंगे तो मिल जाएगी, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, तो फिर तकदीर में तब्दीली तो हो जाती है इससे। आर वी गोइंग टू सी गॉड्स बीइंग इन द वर्ल्ड येट टू बी इन द हेयर आफ्टर? जी, ऐसा लगता तो है, कुरान मजीद के इशारात से लगता है कि कुरान मजीद जब जन्नत में जो आला तरीन दर्जा होगा उसमें आप अल्लाह ताला को देख पाएंगे। लेकिन दुनिया में बहरहाल कुरान ने कह दिया कि ला तुद्रिकुल अब्सार, कि निगाहें अल्लाह ताला को दुनिया में नहीं देख सकती, निगाहों के अंदर ये सलाहियत और एबिलिटी नहीं है। ख़वातीन हज़रात, हमारे वक्त का आज नशिस्त का वक्त भी ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसारिल मुस्लिमीन।